ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लेशास इनटू एनवायरमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, योगिक साइंस के अनुसार, ये स्ट्रेस क्या है? जब क्लेशास जो है एनवायरमेंट से रिएक्ट करते हैं तब जाके जो है स्ट्रेस उत्पन्न होता है। आजकल का जैसे आप देखिए, बहुत जल्दी से लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। पूछो क्या हाल है, कहेंगे आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस क्यों? बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ so much exertion or because of so much traffic or because of so much going on in the family. So stress can be because of many reasons. There can be many factors. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको तनाव है तो आप ये जानिए कि तनाव क्यों है, क्या कारण है जो तनाव को उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कितनी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। Because of stress, so many kinds of things are coming, like migraine, like high blood pressure, insomnia, no sleep at night. So many things are coming. We need to know what is the cause behind. हमें जानना जरूरी है कि कारण क्या है। तो कारण है क्लेशास इनटू एनवायरमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। जैसे कि आपको बताया, अविद्या, रॉन्ग परसेप्शन। वो लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, ऑफिस वाले मेरे बारे में ये सोचते हैं। अपने बारे में ही आप कई बार जो है गलत परसेप्शन रखते हैं, गलत नजरिया रखते हैं, जिसकी वजह से बेकार का ही स्ट्रेस हो जाता है। एक व्यक्ति है, उसके पास कार है, आपके पास नहीं है। आप सोचते हैं ये ज्यादा खुशकिस्मत है, इसके पास तो कार है, मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे बसों में चढ़ के आना पड़ता है। क्या आपके पास स्वस्थ शरीर है, भगवान का दिया हुआ हाथ है, जिससे आप किसी को भी दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, 1000 लोगों को खिला सकते हैं, पैर है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। उस चीज को नकार के आप इस तरह की बात सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। स्ट्रेस सेल्फ क्रिएटेड है। तो कहने का तात्पर्य है, तनाव जो है हम खुद उसको क्रिएट करते हैं। हमें जो है, जो हमें मिला है, वॉट एवर वी हैव इन अवर लाइफ, वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड अप्रिशिएट। तो जो भी हमारे पास जीवन में है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इस तरह से जो है अपनी लाइफ को जो है छोटी छोटी बातों पे एकदम से स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमने पहले भी बताया, अस्मिता, ईगो, ये ई शुड गो। ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, दिस इज माई कार, दिस इज माई होम, दिस इज माइन। और जब लोग हमारी ईगो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें एकदम से स्ट्रेस होने लगता है, हम एकदम तनाव में हो जाते हैं। वी गेट स्ट्रेस्ड व्हेन पीपल डोंट एक्सेप्ट आवर ईगोज। In the same way, rag, attraction. I like this man, I like this woman, I like this car, I like this. मुझे ये घर पसंद है, मुझे ये गाड़ी पसंद है, ये फरारी पसंद है। और जब हमें वो चीजें नहीं मिल पाती तो क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। जीवन में इतना नेगेटिविटी हम लोग रखते हैं जिसकी वजह से जो है पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। तो निकालिए इस नेगेटिविटी को और अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरिए। हाँ, मैं अपने जीवन को सुंदर बना रहा हूं। बना नहीं सकता, बना रहा हूं। अब शुरुआत कर दीजिए। हाँ, मैंने अब अपने जीवन को सुंदर बनाना शुरू कर दिया है। आई स्टार्ट मेकिंग माई फ्यूचर, नॉट माई फ्यूचर, आई स्टार्ट मेकिंग माई प्रेजेंट ए इमोमेरेबल टाइम, तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन का मेन कारण है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे आप देखिए, हाइपरटेंशन है, दो तरह की होती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है 10 में से 9 लोगों को होती है। फ्रॉम 10 आउट ऑफ 9 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी हाइपरटेंशन। द कॉज इज अननोन, कारण जो है अनएक्सप्लेन है। इसी तरह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उसमें कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि रीनल स्टोन्स का होना, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और आप देखिए, जो हमारा
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल जो होता है ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो आप देखिए अराउंड 110 से लेकर 140 तक होता है, ये नॉर्मल का रेंज है। और नीचे का आप लगा लीजिए 10 से लेकर 90 mm ऑफ Hg तक होता है ऑफ मर्करी। तो कहने का तात्पर्य है अगर हाई ब्लड प्रेशर जो है 140 से ऊपर जा रहा है, 150 से ऊपर जा रहा है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का केस होता है। तो उसमें कारण कई तरह के होते हैं, जैसे हमने बताया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और वी हैव टू रिमूव द कॉज। जैसे इंडिया में भी है, अभी एक रिसेंटली पेशेंट था दैट वाज इन यूरोप, इन पोर्चुगल। और आप देखिए वेस्ट में क्या कल्चर है कि कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। आपने सुना होगा कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग लाइक द कार, दे जस्ट थ्रू द कार एंड दे गेट न्यू कार। कार काम नहीं कर रही है, जितना, क्योंकि उसको ठीक कराने में जितना खर्चा आएगा उतने में वो नहीं ले लेंगे, तो वो नहीं ले लेते हैं। इसी तरह से एक पेशेंट आया तो उसको हाइपरटेंशन का केस था। तो ठीक है, उससे मैंने पूछा कि भाई कार जब खराब हो जाती क्या करते हो, उसने कहा नहीं ले लेते। इसी तरह से उसका मेन जो कारण था हाइपरटेंशन का वो ये था कि वो पास्ट की बातों को इतना ज्यादा लेके बैठा हुआ था, जैसे राग, द्वेष, जेलसी और भय, साथ ही साथ शोक जो पास्ट में हो गया, उस बात को इतना ज्यादा लेके बैठा था कि वो जो है कॉज क्रिएट कर रहा था। तो एक आरोग्यधाम योगा थेरेपी दिया उसको, हाइपरटेंशन का पैकेज पूरा बताया गया कि इस तरह से करो। साथ ही साथ उसे कहा गया जो हो गया उसको रिलीज करो। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। तो अब जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। तो कॉज को खत्म किया और साथ ही साथ वो उसने थेरेपी किया और जो है इंप्रूवमेंट आने लगा। उसका जो ब्लड प्रेशर था वो जो है कंट्रोल में रहने लगा। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और आप कोई टैबलेट ले रहे हैं मॉडर्न की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप सिर्फ दबा रहे हैं, कोई चीज निकल रही है उसको सिर्फ दबा रहे हैं आप। इसी तरह से हमें उसके कारण को खत्म करके टेक्निक्स को लाना होगा जिससे कि हम उसे नॉर्मल कर दें, उसे दबाना ना पड़े। तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे यम और नियम की, और उसमें हम सबसे पहले अपने आप से वादा करेंगे कि हम छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेंगे। सो वी स्टार्ट आवर दिस आरोग्यधाम योगा थेरेपी with the commitment with ourselves, with small things. We will not be angry, we will not be frustrated. We will take the life in a very small, in a very easy way, and we will enjoy each and every second of our life. तो यम नियम से अपने आप से वादा करके फिर हम अब शुरू करेंगे आसन के बारे में। तो आसन में बहुत आसान से हम इसमें आसन करेंगे, और इसके आसान से हम आसन में जो हम करेंगे वो हम करेंगे शस्त्रासन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप सामने और पैरों को फैला लीजिए, लेग्स इन फ्रंट, स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट, स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा सा। फिर ब्रिंग योर राइट लेग अंडर योर राइट बटक एंड लेफ्ट लेग अंडर योर लेफ्ट बटक। दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आएंगे, नितंब के साइड्स में रहेंगे। ध्यान रखिए साइड्स में, ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर नहीं बैठेंगे, साइड्स में। अब इसी तरह से वज्रासन में आ गए, वी कम इन वज्रासन एंड वेरी स्लोली रेजिंग योर हैंड्स अप। बहुत धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर की ओर एंड वेरी स्लोली कमिंग डाउन एज मच एज यू कैन। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सो एंड छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। बहुत धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इसको हमें करना है 3 to 5 टाइम्स। वी कीप इनहेलिंग एंड कीप एक्सहेलिंग। शस्त्रासन खरगोश से लिया गया है ये, तो इसको बोलते हैं हम रैबिट पोज। तो इसको नियमित रूप से कीजिए, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हैं।